अगर आज आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो कल वही आंखें मुस्कान से चमक उठेंगी। अगर आज आपके कदम थके हुए हैं तो कल आपके पैरों में एक नई ताकत होगी। बस एक बात याद रखिए, हिम्मत कभी मत हारना। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक कठिन प्रकरण है, वह भी इसलिए कि आपकी कहानी का अगला अध्याय बहुत खूबसूरत होने वाला है। ईश्वर आपसे कुछ और चाहते हैं, थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास और उसकी दया का इंतजार करने का एक छोटे सा समय। क्योंकि जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं उनके सपने कभी नहीं मरते। जो धैर्य रखते हैं उनकी आशा कभी नहीं टूटती और जो ईश्वर के फैसलों को शांति से स्वीकार कर लेते हैं उन्हें कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। हे मेरे प्रिय भाई बहन, थोड़ा और रुक जाओ, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और याद करो, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे कभी नहीं गिरते, नहीं टूटते। अगर आंसू आ रहे हैं तो बहने दो, अगर दर्द है तो उसे जाने दो। ईश्वर आपके दिल का हर दर्द जानते हैं। वह जानते हैं कि आपका बोझ कितना भारी है और जब आपको राहत के लिए जीता है वो कभी खोता नहीं। एक बार सोचिए, जब आप भूखे थे लेकिन फिर भी जीवित थे, आपको जिलाने वाला कौन था? जब आपके पास कोई सहारा नहीं था लेकिन आशा आपके दिल में जगमगा रही थी, ये आशा आपको किसने दी? जब पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया लेकिन आपका दिल धड़कत रहा, उस पल आपको किसने सहारा दिया? वो आपका भगवान थे। वही आपका सच्चा सहारा है, वही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। हाँ, लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, दुनिया आपको अस्वीकार कर सकती है, आपके नजदीकी भी आपको अकेला के लिए जीता है, वह कभी खोता नहीं। एक बार सोचिए, जब आप भूखे थे लेकिन फिर भी जीवित थे, आपको जिलाने वाला कौन था? जब आपके पास कोई सहारा नहीं था लेकिन आशा आपके दिल में जगमगा रही थी, ये आशा आपको किसने दी? जब पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया लेकिन आपका दिल धड़कता रहा, उस पल आपको किसने सहारा दिया? वह आपका भगवान थे। वही आपका सच्चा सहारा है, वही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, दुनिया आपको अस्वीकार कर सकती है, आपके नजदीकी भी आपको अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, भगवान कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तब भी वह सुनते हैं, जब कोई आपकी ओर नहीं देखता तब भी वह आपको देख रहे हैं, जब कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता तब भी वह आपका हाथ थाम लेते हैं। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गरीबी आपकी किस्मत नहीं है, परेशानियां आपका अंत नहीं है, कठिनाइयां आपकी वास्तविकता नहीं है। ईश्वर आपको एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बदलाव दिखाई देगा। आप फिर से खड़े होंगे, अधिक मजबूत, अधिक समझदार, अधिक। इस बात के बारे में है कि आप अपने भगवान पर कितना गहरा भरोसा रखते हैं, कितनी मजबूती से टिके रहते हैं, और जब सब कुछ छूट जाए तब आप अपने निर्माता की ओर कितनी ईमानदारी से मुड़ते हैं। आप अकेले नहीं हैं। भले ही ऐसा लगे कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है वो आपके साथ हमेशा है। समर्पण में शक्ति है, धैर्य में शांति है, विश्वास में जीत है। इसलिए खड़े रहिए, भले ही कांपते पैरों पर ही क्यों ना हो, प्रार्थना करते रहिए भले। इस बात के बारे में है कि आप अपने भगवान पर कितना गहरा भरोसा रखते हैं, कितनी मजबूती से टिके रहते हैं, और जब सब कुछ छूट जाए तब आप अपने निर्माता की ओर कितनी ईमानदारी से मुड़ते हैं। आप अकेले नहीं हैं। भले ही ऐसा लगे कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है वो आपके साथ हमेशा है। समर्पण में शक्ति है, धैर्य में शांति है, विश्वास में जीत है। इसलिए खड़े रहिए, भले ही कांपते पैरों पर ही क्यों ना हो, प्रार्थना करते रहिए भले ही आपकी आवाज कांप रही हो। विश्वास बनाए रखिए, भले ही संदेह आपके दिल में घुसने की कोशिश करे, क्योंकि यह कठिनाई का समय आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह तो सिर्फ एक अध्याय है। अगला अध्याय प्रकाश से, आनंद से और आपकी कल्पना से परे के आशीर्वाद से भरा होगा। वही हाथ जिन्होंने आपको अब तक थामा है, वही आपको फिर कभी नहीं गिरने देंगे।
वही दया जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है, वही आपको आगे भी ले जाएगी। तो सांस लीजिए, एक कदम और बढ़ाइए, फिर से दुआ में हाथ उठाइए, क्योंकि आपका निर्णायक मोड़ उतना दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपकी सफलता पहले से ही अपने रास्ते पर है, और जब वह समय आएगा तो आप इस पल को पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, हाँ, ये सब इसके लायक था। आप उतने कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपका भाग्य उतना अंधेरा नहीं है जितना आप देख रहे हैं। और आपका भगवान सच्चा मित्र आपके दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है। वह यह देखना चाहते हैं कि क्या आप इस परिस्थिति में भी उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में उनके Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the cancelled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I get, I'm sorry I can't assist with that request. I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. हो, अल्लाह का वादा बदलता नहीं, बस उसका वक्त अलग होता है और उसकी हिकमत हमारी समझ से परे है। इसलिए तुम्हें अपने आखिरी पल की चिंता नहीं, बल्कि अपनी शुरुआत की दिशा का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की दुनिया से लड़ना शुरू कर देते हो तो फिर कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं रहता जो तुम्हारे लिए बंद रहे। याद रखो, तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, वह तुम्हें मिलने से रहेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। ईमान को अपने दिल में ठिकाना देना होगा। कभी कभी लगेगा कि रास्ता खत्म हो गया, कभी कभी लगेगा कि तुम्हारे सारे सपने धूल में मिल गए, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे कदमों को सही दिशा में बढ़ाएगा अगर तुम उसके रास्ते से नहीं हटोगे। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम उसके रास्ते पर डटे रहो, उसकी याद में लगे रहो और अपनी नीयत को साफ रखो। जब तुम अपने रब से जुड़ जाओगे तो तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी ताकत नजर आएगी जो तुम्हें कभी भी डगमगाने नहीं देगी। जब तुम्हारा दिल उसकी तरफ होगा तो तुम्हारा रास्ता भी उसकी तरफ होगा, और जिसका रास्ता अल्लाह की तरफ होता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का नफ्स है। उससे लड़ो, उसे जीतो, अपनी आदतों को बदलो, अपने विचारों को सही करो, अपने वक्त को संभालो और अपनी इबादत को मजबूत करो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही बातें तुम्हें मकसद की तरफ ले जाएंगी। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है, एक ऐसी जगह जहां तुम खुद को खो चुके होंगे, जहां तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारी इबरत याद रखी जाएगी। तो अब कोई देरी नहीं करो, अब अपने रब से जुड़ जाओ, अब अपनी जिंदगी की दिशा बदल दो, और याद रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। बस तुम खुद को उसके लायक बनाओ, और जब तुम खुद को उसके लायक बना लोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। वह तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका तुमने सपने में भी ख्याल नहीं किया होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने रब की रजा में लगे रहो, तुम्हारा हर कदम उसकी राह में हो और तुम्हारा दिल उसकी याद से भरा रहे। यही है सच्ची कामयाबी, यही है असली जीत। जब तुम अपने रब से जुड़ जाओ, जब तुम्हारी तलब उसकी रजा हो, जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद उसकी खुशी हो, तो फिर तुम्हें किसी दुनियावी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसे दुनिया की कोई चीज खोई नहीं लगेगी। सिर्फ आजमाइशों के बाद ही सच्चाई मिलेगी। ये दुनिया तुम्हारा सुकून छीन लेगी, तुम्हें थका देगी, तुम्हें अकेला कर देगी और फिर देखेगी कि तुम टूट जाओगे या सजदे में झुक जाओगे। लेकिन जब तुम अपने रब के सामने झुकोगे तब एक ऐसा बदलाव शुरू होगा जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। अल्लाह का निज़ाम अलग होता है। वह पहले तुम्हें खाली करता है, फिर भरता है। वह तुम्हें गिरने देता है, फिर ऊंचा उठाता है। पहले दुनिया तुम्हारी आंखों के सामने कांपेगी, फिर अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में समेट लेगा। जो इस सफ़र को सच में समझता है वह कभी शिकायत नहीं करता। वह हर दर्द को एक पैगाम मानता है, हर मुश्किल को एक बुलावा समझता है
और हर आंसू उसे उसके रब की रहमत के करीब ले जाता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, नाम, पहचान, सुकून, सफलता, लेकिन अल्लाह सिखाता है कि जो चीज उसके सही वक्त पर मिलती है वही सबसे बेहतरीन होती है। वह मुकद्दर जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो वह अभी नहीं आया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब तक तुम सब्र के कदमों पर चलते रहोगे तुम्हारा दिल मजबूत होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया हंसेगी और अल्लाह मुस्कुराएगा। इस बात की चिंता मत करो कि रास्ता कितना लंबा है, बस याद रखो तुम्हारा काम है चलना, पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है। जो भी कदम तुम यकीन के साथ उठाओगे वह कभी जाया नहीं जाएगा। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली है तो कल अल्लाह उन्हें भर देगा, क्योंकि वही है जो दिल खोल कर देता है। लेकिन अगर आज तुम रुक गए, थक गए, हार मान ली, तो जो एक चीज तुम्हारे पास अब तक थी वो भी खो दोगे। उम्मीद मत भूलो, जो भी कुर्बानियां तुम अपने ख्वाब के पीछे दे रहे हो वही एक दिन तुम्हारी कहानी बन जाएंगी। दुनिया बस उन्हें याद रखती है जिन्होंने किसी मकसद के लिए खुद को मिटा दिया। हाँ, तुम रोओगे, टूटोगे और कई बार अकेले महसूस करोगे, लेकिन वहीं से तुम्हारी ताकत जन्म लेगी। जिन्हें अल्लाह बड़े कामों के लिए चुनता है उन्हें पहले गहरी तन्हाई से गुजारता है, ताकि वो शोर से दूर होकर खामोशी की अहमियत समझ सकें, ताकि वो खुद को पहचान सके और अपने रब से एक गहरा रिश्ता बना सके। अब वक्त है अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए समर्पित करने का। खाने से पहले, चलने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक दुआ कर लो, ऐ रब इसमें अपनी मर्जी शामिल कर दे। जब तुम्हारी नियत साफ हो जाती है तो अल्लाह हर रुकावट हटा देता है, और जब वो रास्ता खोल देता है तो सिर्फ चलना ही काफी हो जाता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि दूसरों की जिंदगी बहुत आसान है, जैसे उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उनके अंदर कितनी जंग चल रही है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो, बस हर दिन खुद से बेहतर बनने पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते रहोगे थकते रहोगे, लेकिन जब तुम खुद से बेहतर बनने लगोगे तब तुम्हें असली ताकत मिलेगी, और उस पल से तुम्हारा हर दिन इबादत बन जाएगा और हर अमल सजदे की शक्ल ले लेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सब्र खत्म हो गया है, कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन ठीक उसी पल खुद से पूछो, क्या मेरा रब इतना कमजोर है कि वह मुझे अधूरा छोड़ देगा? यही एक सवाल तुम्हें फिर से उठा देगा, क्योंकि तुम्हारा रब जानता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हें इन इम्तिहानों के लिए ही गढ़ा गया है, और फिर उठने के लिए उस कामयाबी की खुशबू से सराबोर होने के लिए। जब तुम रात के अंधेरे में उठोगे, जब दुनिया सो रही होगी, तब एक पल ऐसा आएगा जब तुम्हारा सजदा आसमान को चीर देगा और अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुन लेगा। फिर अल्लाह तुझसे कहेगा, अब मैं तेरा हूं, और उस लम्हे से तू कभी अकेला नहीं रहेगा। एक रूहानी ताकत तेरे अंदर उठेगी और तुझे थाम लेगी। तू आगे बढ़ेगा बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब तू यकीन करता है जो रास्ता अल्लाह दिखाए वह कभी भटकाता नहीं। तुझे उस ईमान की हिफाजत करनी है जो तुम में तब पैदा हुआ था जब तूने पहली बार सजदा किया था। वही ईमान तेरा हथियार है, वही तेरी असली ताकत है। अब तुझे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा मकसद सिर्फ रब की रजा है। और जिस दिन तू ये समझ गया, जान ले तू आम नहीं रहा। अब तेरे कदमों में ताकत होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि तू चल रहा है, बल्कि इसलिए कि तू निशान छोड़ रहा है। अगर तूने तय कर लिया है कि रुकना नहीं, तो हर रुकावट को अदब से सलाम कर। अपनी निगाह इतनी ऊंची कर दे कि डर भी वहां तक ना पहुंच सके। जिस दिन तूने अपने इरादों से नामुमकिन का लफ्ज मिटा दिया, उसी दिन मुमकिन के दरवाजे खुल जाएंगे। ये रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन हर मोड़ तुझे वह हिकमत सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती।